आईएईए चीफ राफेल मारियानो ग्रासी ने यह कहा है कि ईरानी न्यूक्लियर अथॉरिटी से हमारा संपर्क जारी है, जहां आईएईए से अब तक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बड़ा बयान जारी किया है। बता दें आपको, लगातार एक अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि अब तक हमें जवाब नहीं मिला है। आईएईए चीफ राफेल मारियानो ग्रासी ने यह बड़ी बात कही है, ईरानी न्यूक्लियर अथॉरिटी से संपर्क हमारा लगातार जारी है और जहां अब तक हमें जवाब नहीं मिला है। ये एक अपडेट आपको दे रहे हैं। और बता दें आपको, इसी बीच यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया और ईरान के द्वारा भी लगातार बयान सामने आ रहा है। सर, हमारे साथ लगातार बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर गोपाल सर, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। यहां पर कहा जा रहा है आईएईए के द्वारा कि जवाब हमें नहीं मिला है और हमारा जो संपर्क है वो हम साध नहीं पा रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बताइए कि क्या ये जो अटैक्स है, कहा जा रहा है कि इजराइल ने ये बिल्कुल उल्टा काम किया। क्यों? क्योंकि इजराइल ने रात में अटैक नहीं किया, इजराइल ने दिन में अटैक किया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तमाम सवाल कहे जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की है। लेकिन खबर ये आ रही है कि उनके जितने बार भी साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट के फोन जो है बंद करा दिए गए हैं या उनको स्विच ऑफ किया गया है, जिससे कि वो संपर्क न साध सके। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि वो किसी न किसी उस रूप में चलने के लिए तैयार हैं यदि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए हुए हैं, क्योंकि वॉरहेड को 3 हिस्सों में तैयार किया जाता है न्यूक्लियर वेपन को। एक का प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्शन सिस्टम होता है, दूसरा उसका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और तीसरा वायर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर टिप होती है, चाहे वो कितने भी किलोग्राम की हो वो। तो उसको यानी तीनों को अलग अलग रखा जाता है, तीनों को जोड़ने के बाद में तब जाकर का न्यूक्लियर वेपन तैयार होता है। तो यदि उनका सारा सिस्टम इस प्रकार से कहीं रखा हुआ है, वो तबाह नहीं हो पाया है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से ईरान बार बार धमकी दे रहा है और कर रहा है और एक्शन भी ले रहा है, इतना प्रताड़ित होने के बाद भी 40-40 शहरों के ऊपर ईरान के अंदर हमला हुआ है, तमाम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और यहाँ तक कि ऑयल रिफाइनरीज को और टैंकर्स को उनको बर्बाद किया जा चुका है। उसके बाद और मिलिट्री हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का हाउस, ये तमाम जगह पर नुकसान होने के बावजूद भी यदि वो डटा हुआ है और बार बार कह रहा है और हमले भी कर रहा है लगातार, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसके अलावा उसके पास में न केवल इतना, कोई न कोई सहयोगी देश जो परोक्ष में उसको सपोर्ट जरूर कर रहे होंगे, जिससे कि हथियार पहुंचाने की कार्रवाई या अब नहीं की होगी, कर रहे होंगे तो पहले की होगी, जिससे उसके पास में इतना हथियारों का जखीरा आया है। तो ये साफ जाहिर होता है। दूसरी बात, इजराइल ने जिस प्रकार से हमला किया है, वो बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजी के मुताबिक किया, क्योंकि कोई भी देश समझता है कि यदि मेरे ऊपर हमला होगा तो रात के समय पर होगा, जैसे हमने भी ऑपरेशन माफी चाहूंगी, एक छोटा सवाल मेरा है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एक छोटा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। सर, ये भी जानकारी सामने आई है, आप डिफेंस एक्सपर्ट है, बेहतर बताएंगे दर्शकों को, कि लोकेशन लीक की गई है। क्या सर ये माने कि घर का भेदी लंका ढाई? कि ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खामनेई को मारा गया चंद मिनटों में, ये आम बात नहीं थी क्योंकि वो भी सुरक्षित थे, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि यहां लोकेशन लीक की गई थी। क्या आप इसको समझा पाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देख, वर्ल्ड की 2 फेमस सिक्योरिटी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, एक है मुसाद, दूसरा है सीआईए। बाकी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी भी काम करती हैं, लेकिन इनको मशहूर माना जाता है और खास तौर से मुसाद नंबर 1 पर है। और जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने मुसाद ने कार्रवाई की थी और पहली बार जो इजराइल का हमला हुआ था ईरान पर, उस वक्त ही मुसाद ने पूरी इंटेलिजेंस गैदर करके और पिछले 1 साल के अंदर चुनिंदा जगह जहां जहां पर थी, सारी इंटेलिजेंस सीआईए ने और इजराइल ने कंप्लीट अपने पास में सुरक्षित रखी और सारे सटीक टारगेट लेते हुए, निशाना बनाते हुए उनको ध्वस्त किया गया। तो जो आप कह रही हैं घर में घुसकर के मारा, यानी उसको सही जगह पर निशाना लगाया, उसके लिए एक आप जो कह रही हैं जयचंदों की कहीं कमी नहीं होती है, किसी भी देश के अंदर कमी नहीं है। भारत की यानी दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम तो करेगी ही, लेकिन घर का भेदिया लंका ढाई वाली बात होती है, तो वो बात बिल्कुल सत्य यहाँ पर भी लागू होती है। हो सकता है कि ईरान के अंदर जहाँ पर उनके बीच में
रहने वाले ही लोग कुछ सही तरह की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा हूँ मोसाद को, और मोसाद का यानी नेटवर्क जो पूरा सही तरीके से इस कार्रवाई को करने में सक्षम हुआ है। ठीक है सर, प्लीज आप बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे, पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं, जहां कहा जा रहा है दिल्ली में दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूएस और ईरान दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर सामने आई है, जहां बता दें आपको सुरक्षा के लिहाज से लगातार सतर्कता बरती जा रही है और यूएस और ईरान दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देंगे, जहां बता दें आपको दिल्ली में दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसी के मद्देनजर आपने देखा बीते दिन प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक की थी। ये लंबी बैठक चली, जहां तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और अब दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आई है कि दूतावास की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। वॉर का एक अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी सीसीएस की बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। एक और बड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका ईरान जंग में 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे। राज्य बताएंगे, संख्या बताएंगे, आप बने रहिए दर्शकों। जहां जम्मू कश्मीर में 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 700 से ज्यादा लोगों की यहां पर खबर सामने आ रही है और कर्नाटक की बात करें 150 से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ राजस्थान की बात करें 100 से ज्यादा लोग वहां फंसे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? 23 लोग से ज्यादा वहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये आप मैप देखिए, अमेरिका ईरान जंग में 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं। आप देखिए दर्शकों, लगातार सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है, वहां तमाम वीडियोस बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़े बयान सामने आ रहे हैं कि हम अपने स्वदेश लौटने की कोशिश में हैं, जहां हमें उम्मीद है कि भारतीय यहां पर सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये एक्शन लिए जाएंगे। और गोपाल सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, हमने अभी तमाम दर्शकों को ये जानकारी दी कि आखिर कितने भारतीय फंसे हुए हैं, आप इस पर बताइए सर, क्योंकि देखिए तमाम लोग की ये अपेक्षाएं हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा करे। क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पीछे भी आप देखिए, जिस प्रकार कतार में या यूक्रेन में हमारे लोग फंसे थे, उनको वहां से निकाल करके, यहाँ तक कि युद्ध विराम करा करके हम उन लोगों को बाहर निकाल के लेके आए थे। लेकिन मेरा समझ में ये नहीं आती कि एडवाइजरी जारी सरकार द्वारा बार बार कहने के बाद, बार बार एडवाइजरी जारी करने के बाद कि आप लोग वहां से किसी भी रास्ते से कैसे भी तरीके से बाहर निकल करके अपने देश में पहुंचे या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, आप एम्बेसी के साथ में संपर्क रखें। लेकिन समझ में नहीं आता कि यदि खुद ही अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, अपने आप को ही तबाह करना चाहते हैं, तो क्यों बचे हुए वहां पर? लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अभी कुछ समय पहले बताया है कि वो ऑपरेशन संकल्प के द्वारा इनको निकालने की वहां से कोशिश करेंगे। जैसे ही कहीं न कहीं बीच में जगह मिलती है, और किस तरीके से उसको निकालेंगे, तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है हवाई जहाज के द्वारा, लेकिन हवाई जहाज का सारा जो एयर स्पेस बिल्कुल बंद है, हवाई जहाज के द्वारा नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि उनको गाड़ियों के द्वारा दूसरे जगह भेजा जाए, तो अफगानिस्तान भेजा जाए या दूसरे देश में भेजा जाए। तीसरा, समुद्र के रास्ते उनको निकाला जाए। लेकिन युद्ध की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जहां पर लगातार जो है 30, 40, 50 जगह पर मिसाइलें गिर रही हैं। इस स्थिति में उनको निकालने में बहुत कठिनाई हमारे भारत देश को भी आने वाली है। फिर भी कोशिश पूरी रहेगी कि हो सकता है कि यदि 2, 4, 6 घंटे के अंदर कुछ गुड सेंस प्रिवेल्स अमंगस्ट ट्रंप साहब एज वेल एज ईरानियन लीडरशिप, कि ये युद्ध के हालात थोड़े से कम हो, उस स्थिति में इनको वहां से निकालना आसान हो पाएगा। सर, ये भी बताइए, यहाँ पर इजराइल के द्वारा ये बड़ा दावा ये किया गया कि पीएम मोदी को इस युद्ध की जानकारी नहीं थी, कैसे बताएंगे आप? ये ईरान का दावा है कि पीएम मोदी को इस युद्ध की जानकारी नहीं थी। इजराइल ने बड़ा दावा किया है, इजराइल के तरफ से ये बड़े बयान सामने आए हैं कि पीएम मोदी को, अगर बात की जाए तो इस भीषण युद्ध की तैयारी नहीं थी कि कैसे ईरान पर हम अटैक करेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी बार बार हमारे यहाँ पर कुछ लोग भारत के अंदर भी बातें उछाल रहे हैं कि पीएम मोदी साहब वहां गए, वहां जाकर के उन्होंने नित्यानु से बात की होगी, सारी सलाह दे करके आए होंगे, पता तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप समझिए, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जाता है दूसरी जगह पर,
वो बात अपने देश की बात करके आता है। उन्होंने कितने तकरीबन 9-10 एग्रीमेंट साइन किए हैं जो अपने देश की प्रगति के लिए उन्होंने। सर माफी के साथ आपको रोकना एग्रीमेंट। चाहूंगी, समय हमें इतनी की इजाजत देता है। आपका बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज पर तमाम चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस।